हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? आशा करते हैं आप सभी लोग हमारी वीडियोस देख रहे होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं बीज या फलों का प्रकीर्णन, कि बीज या फलों का प्रकीर्णन क्या होता है। इससे पहले हमने आपको परागण, निषेचन, इन सब के बारे में बताया है। आज हम बताएंगे बीज या फलों का प्रकीर्णन क्या होता है। बेटा, प्रकीर्णन का मतलब होता है बीज या फल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएं। पूरी पृथ्वी पर आपने देखा है कि पेड़ पौधों की प्रजातियां पूरी जहाँ जहाँ तक जमीन फैली हुई है वहाँ वहाँ तक पेड़ पौधे फैले हुए हैं। क्यों? इसीलिए ना कि बीज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच रहा है। दूर दूर तक पूरी पृथ्वी पर बीज फैले हुए हैं। जहाँ जहाँ तक बीज फैलेंगे वहाँ वहाँ पर क्या होगा, नई नई प्रजातियाँ, नए नए पौधे उगेंगे। ठीक है, तो चलिए बीज या फलों का प्रकीर्णन क्या होता है। बीज या फलों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने को हम प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? बीज या फलों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलने को हम प्रकीर्णन कहते हैं। यानी कि एक बीज यहाँ पे है और हवा से, पानी से, जंतु के द्वारा किसी भी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाए। जैसे यहाँ बीज था, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा। जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ नया पौधा बन जाएगा। ठीक है, नया नया पेड़ वहीं पे बन गया। ठीक, ये होता है बीजों या फलों का प्रकीर्णन। इसके कई माध्यम होते हैं। प्रकीर्णन विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे वायु के द्वारा प्रकीर्णन, जब प्रकीर्णन हवा के द्वारा हो, हवा से जब बीज या फल की संरचना कुछ ऐसी होती है जैसे कि वो हल्के हों, छोटे हों, जिससे हवा उन्हें उड़ाकर आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सके, तो उसे हम कहते हैं वायु के द्वारा प्रकीर्णन। जब बीज या फल उड़ते हुए हवा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम वायु के द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। इसके लिए फल तथा बीजों में निम्न रचनाएं होती हैं। क्या क्या रचनाएं होती हैं बेटा? बीज हल्के होंगे तथा सूक्ष्म होंगे। बीज हल्के और सूक्ष्म होंगे, छोटे होंगे, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर पहुंचेंगे। जैसे आर्किड, आर्किड एक पौधा होता है जिसमें छोटे छोटे बीज होते, हल्के होते, जो हवा से उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, अनेक पौधों के फल पंख युक्त होते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्या होते हैं, फल जो है समझ लो उन्हें पंख जैसे पर लगे हों, और ये पर क्या करते हैं, हवा के माध्यम से उड़ते हुए क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे। ठीक, अगला पॉइंट है, कुछ पौधों के फलों में ऐसे उपांग पाए जाते हैं जो पैरासूट की तरह प्रकीर्णन करते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फल जो है वो पैरासूट मतलब गुच्छों, जैसे गुच्छा लगा हुआ है, गुच्छों के रूप में फल और बीज होते हैं। और जब ये गुच्छा फटता है तो हवा से क्या होता है, दूर दूर तक पूरे में क्या होता है, बीज फैल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो इसे हम बेटा कहते हैं वायु के द्वारा प्रकीर्णन। जब हवा के द्वारा प्रकीर्णन होता है तो उसे हम वायु प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरा माध्यम है बेटा जल द्वारा प्रकीर्णन। जब जल के माध्यम से फल या बीज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसे हम जल द्वारा प्रकीर्णन कहते हैं। जल द्वारा प्रकीर्णन हेतु बीज और फलों में प्लवन साधन, प्लवन साधन मतलब, प्लवन का मतलब होता है बेटा तैरने वाले। उनकी संरचना तैरने जैसी होती है। उनके शरीर में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, अंग ऐसे होते हैं, उनके बीज जैसे कि तैर सके पानी में। पानी में क्या हो, आराम से ऐसे ऐसे करके पानी की धारा के साथ में क्या हो, ये जल की धारा से आराम से यहाँ से वहाँ तक बह सके। ठीक है, तो जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। जल द्वारा प्रकीर्णन हेतु बीज और फलों में प्लवन साधन पाए जाते हैं। जैसे कमल, नारियल, नारियल में क्या होता है बेटा, रेशे होते हैं नारियल की। ये जो जड़े रेशे होते हैं, रेशे क्या करते हैं, पानी में बह जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, बीज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जल द्वारा प्रकीर्णन होता है। तो वायु के द्वारा प्रकीर्णन, जल के द्वारा प्रकीर्णन। फिर होता है बेटा विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन। विस्फोट विधि होती है। विस्फोट में क्या होता है, इसमें फल जो है, फल जैसे मान लो ये फल है, पेड़ पे लगा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे बीज भरे हुए हैं। जब ये फल पकता है तो ये क्या होता है, जब ये पक जाता है तो ये फट जाता है। जब ये फल फटेगा तो सारे बीज क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ठीक, तो विस्फोट हो रहा कोई चीज़, यानी कि विस्फोट मतलब कोई चीज़ फट गई, और फटी तो सारे बीज बाहर निकल गए। तो अनेक पौधों में फल पकने पर फटकर बीजों को दूर दूर तक बिखेर देते हैं। जब फल पकता है झटके से तो दूर दूर तक फल के बीज क्या होंगे, बिखर जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे अरंडी, अरंडी का पेड़ होता है बेटा, उसमें छोटी छोटी अरंडी ऐसी लगी होती है, इनके बीज क्या होते हैं, पूरे भर में फैल जाते हैं। जब झटके से फटता है फल तो पूरे भर में अरंडी फैल जाती है, और जहाँ जहाँ पे फैलेगी वहाँ वहाँ पर नया पौधा बन जाएगा। ठीक, अगला माध्यम है जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, यानी बाई एनिमल्स। जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन कैसे होगा, बहुत सारे जानवर क्या करते हैं, फल खाया, अब इधर उधर उन्होंने क्या किया, मल त्याग कर दिया। मल त्याग करने से जो बीज थे, गुठलियाँ थीं, वो उनके मल के माध्यम से निकल गईं, और जहाँ जहाँ जानवर ये जाएंगे
खाते चले जा रहे हैं, वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ मल त्याग कर दिया वहीं गुठली और बीज वहीं गिर गए। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें शरीर में क्या होता है, चिपकना टाइप का लगा होता है, चिपचिपा पदार्थ लगा होता है। ये जब जानवर निकलते हैं तो इनके पैरों में, शरीर में क्या होते हैं, बीज चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। ठीक, जैसे अनेक पौधों के फलों में क्या होता है, हुक लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं, कड़े रोम होते हैं, चिपचिपी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, जिसके कारण बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। इस तरीके से जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन होता है। क्या होता है बेटा, अनेक पौधों के फलों में हुक होते हैं, कांटे होते हैं, रोम होते हैं, चिपचिपी ग्रंथियां होती हैं, जिसके कारण बीज जंतुओं से चिपक जाते हैं और जहाँ जहाँ जंतु जाते हैं वहाँ वहाँ क्या होता है, बीज ये पहुँच जाते हैं। जैसे होता है जैंथियम और गोखरू। गोखरू जैंथियम क्या होता है, जानवर अपने साथ ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। अब देखिए बेटा, अगली हेडिंग है प्रकीर्णन का महत्व क्या है, प्रकीर्णन क्यों होता है, क्यों एक जगह से दूसरी जगह पर ये बीज जाते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, फल तथा बीज अंकुरित होकर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। प्रकीर्णन क्यों होता है, प्रकीर्णन होने से फल और बीज जो है वो अंकुरित होकर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है, यदि प्रकीर्णन ना हो तो सभी पादप एक ही स्थान पर उग जाएंगे। अगर प्रकीर्णन नहीं हुआ तो बीज एक ही जगह पर रह जाएगा, तो पूरी पृथ्वी पर उनकी जातियाँ कैसे विकसित होंगी, एक ही जगह पर बनेंगे, एक ही जगह पर खत्म हो जाएंगे, तो फिर पूरी जमीन पर कैसे पेड़ आएंगे। ठीक, तो यदि प्रकीर्णन ना हो तो सभी पादप एक ही स्थान पर उग जाएंगे, तो जीवन संघर्ष बढ़ जाएगा। जब एक ही जगह पर रहेंगे, ठीक है, तो सारे पौधे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, आपस में इनमें कंपटीशन शुरू हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है बेटा, प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदा से पूरी प्रजाति को बचाने के लिए प्रकीर्णन आवश्यक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होगा कि प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, यानी कि प्रकृति में कोई आपदा आ जाए, भीड़ आफत पड़ जाए, मानव निर्मित कोई आपदा ऐसी आ जाए जिसमें क्या हो, जो पेड़ लगा था, फल और बीज सबके सब नष्ट हो गए, एक ही जगह पे जहाँ पे आपदा आई वहाँ सब नष्ट हो गए, वो सब खत्म हो गए, यानी कि उनकी जात प्रजात खत्म हो गई। लेकिन जब प्रकीर्णन हो जाएगा तो जहाँ पे आपदा आई है वहीं वाले नष्ट होंगे, और पूरी दुनिया में क्या होंगे, जहाँ जहाँ तक बीज पहुँच चुके हैं वो सब जीवित बने रहेंगे। इसीलिए प्राकृतिक आपदा व मानव निर्मित आपदा से पूरी प्रजाति को बचाने के लिए प्रकीर्णन आवश्यक होता है, यानी कि पूरी उनकी प्रजाति बची रहे, इसलिए बेटा ये प्रकीर्णन आवश्यक होता है। तो प्रकीर्णन क्या है, प्रकीर्णन के माध्यम क्या है, जल प्रकीर्णन, वायु प्रकीर्णन, जंतु द्वारा प्रकीर्णन, विस्फोट द्वारा प्रकीर्णन, और प्रकीर्णन का महत्व। आप इन्हें तैयार करिए, इनसे आपका क्वेश्चन शॉर्ट या लॉन्ग में बन जाता है, आते हैं पेपर में। आप इन्हें तैयार करिए, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।